कैसे हैं आप लोग? मैं गौतम सिन्हा का स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये एसएससी सीरियल का क्वेश्चन है, ठीक है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। एसएससी सीरियल में जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, बहुत ही संग सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। यदि वह ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को क्रमशः आर पी और क्यू बिंदुओं पर स्पर्श करता है, यदि ए क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर, बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप निकालें, ठीक है। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत तो त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। एक त्रिभुज बना लिए एबीसी, ए बी सी, ठीक है। अब बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है। एक वृत्त बनाते हैं इसके अंतर्गत, ये वृत्त बनाए, ठीक है। एक वृत्त बनाया गया है जो ए बी बी सी और ए सी भुजाओं को आर पी क्यू पर स्पर्श करता है। ए बी की भुजाओं को जो है ना, ए बी भुजा पर आर को स्पर्श करता है, ये आर हो गया। और पी बी सी को पी, बी सी पे पी है तो पी हो गया। और ए सी का क्यू है तो ए सी का क्यू हो गया, ठीक है। और क्या बोला है, ए क्यू बराबर 4.5 है। ए क्यू बराबर 4.5 है। ए क्यू बराबर क्या है, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी सी बराबर 5.5, पी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो गया। और बी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, बी आर बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोरा त्रिभुज का परिमाप निकालने मतलब ए बी सी का मान, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, अगर एक वृत्त है, वृत्त पर अगर बाहरी बिंदु से ऐसे खींचा जाता है, एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर होता है, एक रूल है, नियम है, ठीक है। वृत्त अगर हम इसको बाहरी बिंदु मानते हैं, इसको बाहरी बिंदु मानते हैं बी को, तो बी से भी एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ तक बी से भी ऐसे खींचा गया है, ऐसे खींचा गया है, खींचा गया है, खींचा गया है इस वृत्त पे। ये वृत्त है आपका, खींचा गया, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये वृत्त भी खींचा गया है, इस वृत्त पे भी खींचा गया, ये देखिए खींचा गया, दोनों समान है, ये दोनों भी समान होना चाहिए, ये दोनों भी समान होना चाहिए। तो ये 5.5 है तो ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप गौर कीजिए तो ये भी खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ था, इसका मतलब कि क्या हो गया, ये दोनों भी बराबर होगा, ये दोनों बराबर, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा, ये 4.5 है, ये 4.5 हो गया, समझ गए। ये किस लिए, इस वृत्त के अनुसार नियम। तो अब बोल रहा है कि परिमाप निकाले, परिमाप मतलब सबका योग, जोड़ दीजिए, क्या हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5.5 गुना 2 11 हो जाएगा। अब प्लस सीधा कितना हो जाएगा, 4.5 9 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 9 20 12 32। इसका परिमाप क्या होगा, 32। कहाँ गया 32 ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन में, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, 2019 से पूछा गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी और सी के समद्विभाजक बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर ओ बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है। यदि बी ओ सी बराबर 122 डिग्री है तो कोण ए की माप त्रिभुज ए बी सी। मान लेते दो त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोला, बी और सी के समद्विभाजक बाइसेक्टर त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। त्रिभुज के अंदर एक बिंदु है ओ, ठीक है, यहाँ है, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब हो गया कि इसको ऐसे किया गया है और इसको, मतलब क्या बोल रहा है, कोण बी और सी के समद्विभाजक मतलब भुजा कोण बी को बराबर बराबर भाग बांट दीजिए इतना, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर भाग है, ठीक है, दोनों बराबर है। बाइसेक्टर मतलब होता है कि बराबर भाग में बांटना, ठीक है। समद्विभाजक, समद्विभाजित सम अनुपात में विभाजित कर देना, तो बांट दिए, ठीक है, ओ पर मिलते हैं। बोला बी और सी बराबर 122 डिग्री है,
बी ओ सी ये बराबर कितना है 122 डिग्री। 122 डिग्री है तो पूरा कोण ए का मान लिखिए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर एक त्रिभुज दिया रहेगा, सब स्टेटमेंट आपको बताते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है, उसमें स्टेटमेंट बताया कि किस कारण हुआ, इसमें देखिए याद रखिए, एक त्रिभुज दिया रहे, ठीक है, आपने अंदर का दो भुजा का समद्विभाजक कैसे दिया रहा है, अंदर में दो भुजा, अंदर का दो कोण है, ठीक है, दोनों कोण है, दोनों को समद्विभाजित करके एक बिंदु पे खींचा जाता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है, अगर इसको ए बी सी मानते हैं, ठीक है, तो इसका कोण हो जाएगा बी ओ सी। ये कोण बराबर होता है, इस कोण के बराबर होता है, बी ओ सी बराबर होता है 90 प्लस कोण ए बटे 2, ठीक है, ये होता है। अब बीओसी का स्थान पे क्या है, 122 है, तो 122 लिख दीजिए, बराबर क्या है 90 प्लस ए बटे 2, 90 प्लस ए बटे टू, ठीक है, ए बटे 2 लिख दिया। ये 90 इधर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 बराबर क्या हो जाएगा ए बटे 2 हो जाएगा, कौन ए बटे 2 हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा 32 में 64, कौन ए बराबर कितना हो जाएगा 32 दूनी 64 हो जाएगा। ये तो पूछ रहा है कि कौन ए का मान कितना हो, कौन ए का मान कितना हो, तो ये 64 डिग्री हो जाएगा। समझ में किस कारण हुआ, मैं स्टेटमेंट बता दिया, ये सूत्र था, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या सी में ए बी और ए सी तो भुजाओं पर क्रमशः ई एफ इस प्रकार है कि ई एफ समांतर है बी सी के, ठीक है, ई एफ त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में बांट देती है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, ठीक है, और ए डी जो है जी पर ई एफ को काटती है, जी डी अनुपात ए जी का निकाले, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज बना लीजिए एबीसी, त्रिभुज एबीसी, एबीसी हो गया, एबीसी, ए बी सी, ठीक है, एबीसी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि ई एफ जो है इस प्रकार संबंधित है कि ई एफ समांतर है बीसी के, ई एफ समांतर है, तो इसका मतलब यहाँ एफ हो जाएगा और यहाँ ई हो जाएगा, ये दोनों समांतर है, ठीक है, समांतर है। इसका क्या बोल रहा है कि ई एफ जो है त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसका मतलब है कि जो त्रिभुज जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना क्षेत्रफल इसका होगा, यही बोल, ठीक है, समझ गए। अब क्या बोल रहा है, बराबर भाग में बांट देती है। अब ए डी लंब है बीसी पर, ए डी लंब है बीसी पर, ठीक है, लंब है बीसी पर, और ए डी लंब है बीसी पर, और ए डी जो है जी बिंदु पर ईएफ को काटती है, जो जी बिंदु पर ईएफ को जो काटा है वो जी बिंदु, ठीक है, यही हो रहा है। तो बोल रहा है कि जी डी अनुपात ए जी का मान करिए, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर, मतलब बराबर क्षेत्रफल है, कहने का मतलब है ए एफ ई जितना होगा उतना एफ बी सी ई होगा, ठीक है, दोनों इतना बराबर होगा, दोनों का, ठीक है। अब एक काम कीजिए, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या हो गया, एक त्रिभुज हो गया ए जी ई, ठीक है, अब दोनों समान क्षेत्रफल है, तो अब मान लेते हैं, अगर इसको एक मानते हैं, ठीक है, इसको एक मानते हैं, ठीक है, ये एक है, इसका क्षेत्रफल एक है, नीचे वाला क्षेत्रफल एक है, ठीक है, जब ऊपर दोनों क्षेत्र समान है तो क्षेत्रफल एक माने, दोनों का समान क्षेत्रफल, ए जी का ए जी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, और क्षेत्रफल है, ठीक है, और ए दूसरा त्रिभुज क्या ए डी सी, ए डी सी हो गया, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों मिला के होगा, क्योंकि ए डी सी हो, ए डी सी ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, ये देखिए, ये देखना ए डी सी ये वाला क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल दोनों मिला होगा, एक एक दो हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अब दो हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज में एक नियम होता है कि त्रिभुज ए जी ई का का क्षेत्रफल है, ठीक है, अब बटे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल है,
ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा आपका वो जो इसका एक भुजा, ठीक है, ए जी हो जाएगा। इसका भुजा क्या ए जी है, ए जी ले लीजिए। ए जी का जो भुजा है उसका स्क्वायर हो जाता है, ए हो जाएगा। इसका भुजा क्या होगा ए डी हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर कर दीजिए, ए डी कर दिए। बताइए ए डी का क्षेत्रफल क्या है, एक है तो एक लिख दीजिए। ए डी सी का क्षेत्रफल क्या है, दो है तो दो लिख दीजिए। बराबर क्या हो जाएगा ए जी का बटे ए डी, दोनों पे स्क्वायर तो दोनों पे स्क्वायर एक समान तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्वायर इस पर आ जाता है क्या हो जाएगा ए जी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा एक बटे रूट टू हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर इसमें आ गया, ठीक है। अब बताइए ए डी ए डी ए डी बराबर रूट टू है और ए जी बराबर एक है, ठीक है। ए डी मतलब पूरा पूरा देखा जाए तो रूट टू है और ए जी एक है, तो जी डी क्या होगा, जी डी क्या होगा रूट टू माइनस वन हो जाएगा। अभी तो पूछ रहा है कि जी डी अनुपात ए जी बताइए, जी डी अनुपात ए जी, जी डी का मान क्या है, जी डी का मान आपका रूट टू माइनस एक है, ठीक है। और ए जी का मान क्या है, ए जी का मान कितना है, ए जी का मान एक है, तो यही हो जाएगा अनुपात में कितना हो जाएगा और अनुपात एक हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा कितना नंबर ऑप्शन है रूट रूट टू माइनस वन और एक, ये बी नंबर ऑप्शन देगा। समझ गए, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है बनाया गया है। ए ओ को बढ़ाने पर वह वृत्त को के पर मिलाता है, ठीक है। ए ओ ए का समद्विभाजक है, ए बी लंब है बी सी पर, ठीक है। यदि बी बराबर 80 डिग्री है, सी बराबर 64 डिग्री है, तो डी ए का मान डी ए के का मान निकालें, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत एक वृत्त है, एक वृत्त है, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी बना दिए, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देने की बात है, ज्यामिति में ध्यान देने की बात है, ठीक है। इसका केंद्र ओ केंद्र है, केंद्र ओ है, ठीक है, ओ है। बोल रहा है कि ए ओ को बढ़ाने पर वो वृत्त को के पर मिलता है। अब बोल रहा है कि ए ओ को अगर हम बढ़ाया जाएगा, ए ओ को बढ़ा देंगे, इसे बढ़ाया जाएगा के पर मिलेगा वृत्त पर, ठीक है, वृत्त जाके के पर मिलेगा, ठीक है। वृत्त को के पर छुआ मिलता है। ए ओ है जो ए का समद्विभाजक है, ए ओ जो मान है वो ए का समद्विभाजक है, ए ओ ए का समद्विभाजक है, ये आपका समद्विभाजक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी मान लेते यहाँ से ए निकला है, यहाँ से डी निकला, ये निकाले लंब है बी सी पर, तो लंब मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लंब है बी सी पर। अब क्या बोल रहा है ए डी लंब है बी सी पर, कोण बी बराबर 80 डिग्री है, बी बराबर 80 डिग्री है और सी बराबर 64 डिग्री है, सी बराबर 64 डिग्री है, ठीक है। बोला डी ए के डी ए के मान, ए डी लंब है बी सी पर, तो ए डी कम देवे नहीं ना, ए डी हो गया, ए डी लंबा। बोला डी ए के मतलब इसका मान निकालने बोला है, इसका ये दोनों के बीच का जो मान है, ये दोनों के बीच का मान, इसका ये कौन जो वो कौन निकालने, ठीक है। अब बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, पता है, तो एक मान क्या हो, एक का मान क्या हो जाएगा, कोण ए कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 प्लस 64, 180 या माइनस ना 814 144 36, 36 डिग्री मतलब ए जो है वो 36 डिग्री होगा, ठीक है। ये 36 डिग्री है, जिसका मतलब हो गया कि समद्विभाजक। अब बताइए ये क्या बोला है ए ओ समद्विभाजक है,
ए ओ मतलब ये जो आपको केंद्र देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये जो केंद्र है, ठीक है, ए ओ समद्विभाजक है क्या? समद्विभाजक मतलब होता है कि बराबर बराबर भागे बांटना, ठीक है। ये टोटल 18 है, ये टोटल 18 है, और ये टोटल आपको 18 है, ये 18 हो गया, और ये टोटल 18 है, ये दोनों मिला के 18 है, ठीक है। ये टोटल 18 है। अब गौर करने का बात है कि गौर कीजिए, इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज बी डी ए, त्रिभुज बी ए डी में क्या हो जाएगा, एक 90 डिग्री हो गया, ये डी होने का नहीं, ये 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है, ठीक है। और बी आपका 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा? तो त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, ये 10 डिग्री हो जाएगा, ये 10 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए, ये दोनों मिला के आपका 18 है, ठीक है। और सिर्फ ए, ये आपका 10 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 8 8 डिग्री होगा, ये आपका ये आपका 8 डिग्री होगा, ये आपका 8 डिग्री होगा, 8 डिग्री, ठीक है। तो दोनों मिलाकर 18 डिग्री है, ठीक है। और समद्विभाजक होने के कारण ये दोनों 18 हो गया, और आपको बता ही दिए त्रिभुज का, अगर इस त्रिभुज में देखे बी डी ए में देखा जाए, तो त्रिभुज तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, बी बराबर लंब होने के कारण, ये लंब देखें, लंब होने के कारण ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बी बराबर तो 80 डिग्री ही है, टोटल मिला के 180 डिग्री होता है, 10 ए बराबर 10 हो गया। अब बोल रहा है कि ये दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के आपको 18 डिग्री है, सिंगल, सिर्फ ये देखा जाए, ये वाला तो ये 8 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका 10 डिग्री है, ये आपका 10 डिग्री है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ज्यामिति में क्या होता है, अब हल्का सा ध्यान हटा, अब भूल जाइए कैसे किया गया। ज्यामिति में मतलब लिखा पढ़ी नहीं होता है, मतलब कहीं उतना कैलकुलेशन टाइप का लिखना नहीं कि ये होता है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब है बी सी, ठीक है, बी ई लंब है ए सी, ए डी और बी ई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं, और बी एफ बराबर ए सी है, कौन ए बी सी का मान निकालें, त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ए बी सी हो गया, ठीक है, ले लिया। अब क्या बोल रहा है, ए बी सी हो गया, अब क्या बोल रहा है कि ए डी लंब है बी सी पर, यहाँ से ए डी एक गिरा है, ए डी लंब है बी सी पर। अब बोल रहा है बी ई लंब है ए सी पर, बी ई लंब है ए सी पर, बी ई लंब है ए सी पर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए डी और बी एक दूसरे को एफ पर काटती है, मतलब यहाँ जो कटा है उसको एफ बोलता है, यहाँ जो कट रहा है उसको एफ बोलेगा, ठीक है, एफ हो गया। अब बोल रहा है बी एफ बराबर ए सी है, बी एफ मतलब कहने का ये बराबर बी एफ बराबर ए सी है, ठीक है, ये हो गया। तो पूरा कौन ए बी सी का मान है, ए बी सी का मान, एक और बताइए, डी 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम इसको अगर हम थीटा मानते हैं, ठीक है, इसको हम थीटा मानते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो, 90 में थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के जाके 80 डिग्री होता है, तीनों को मिला के, ठीक है। जब ये आपका थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, और इसका मान भी आपका क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 90 में थीटा हो गया। दो त्रिभुज में, अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, ठीक है। अब बताइए दो कोण कैसे बराबर है, दो त्रिभुज है, ठीक है। देखिए कोण बी, कोण बी और कोण बी जो है, जितना कोण बी है उतना कोण ए है, वो है। अब देख लिए, कोण जितना डी है, ए डी जितना है, जितना ए डी है, ठीक है,
उतना देखा जाए तो इधर से देखा जाए तो इधर भी आपको इस त्रिभुज में छोटा त्रिभुज दिख रहा है, ये छोटा त्रिभुज है, ठीक है। अब आपका एडी आपका 90 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का मान है। एक बात बताइए, आप गौर करने का बात है, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है आपका जाके त्रिभुज बी बी एफ, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज जाके ए ए हो गया, फिर क्या है बी हो गया, फिर ए ई एफ हो गया, ये दो त्रिभुज एक समान हो गया। जब एक समान हो गया तो गौर कीजिए, तो अगर हम थीटा का स्थान पे 45 रखते हैं, मान रखे थीटा का स्थान पे 45 रखेंगे, तो बी बराबर क्या है 90 माइनस थीटा है, तो इसको हम 90 माइनस 45 कर सकते हैं, 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, मतलब बी 45 डिग्री होगा, बी 45 डिग्री होगा, ठीक है। यही तो पूछ रहा है, ए बी सी बताइए, ए बी सी, ये आपको बी निकल गया, ये बी निकल गया, ये देखिए बी अगर 45 डिग्री हो तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आसन में 45 रखे माने, तो बी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त पी और क्यू बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, बीच की एक्स किलोमीटर की एक्स सेंटीमीटर की दूरी है, एक्स का मान निकालें। दो वृत्त है, दो वृत्त है, दो वृत्त जो है वो क्या बोल रहा है, पी क्यू बिंदु पर काटते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पी हो जाए, ये क्यू हो जाए, ठीक है, बिंदु पर मिला। अब क्या हो रहा है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक गिरा गया तो ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, ठीक है। अब क्या बोला है, इसकी एक का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इसका त्रिज्या 8, इसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके बीच का जो दूरी है वो एक्स है, टोटल कितना है, टोटल आपका टोटल एक्स है, पूरा एक्स किलोमीटर वृत्तों के बीच की दूरी एक्स सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। एक टोटल अगर देखा जाए, देखिए ये टोटल आपका, ये आपका टोटल, ये आपका टोटल आपका कितना है, ये आपका 12 है, ठीक है। 12 है तो इसका जब 20 से गया तो ये 6 हो जाएगा और ये नीचे वाला 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक नियम होता है, एक वृत्त है, एक वृत्त में एक वृत्त में अगर ये बेस, मतलब कहने का वृत्त में चाप पे अगर वृत्त पे जीवा, ये जीवा है, जीवा पे 90 डिग्री जाता है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक वृत्त में जीवा पर केंद्र से गिरेगा तो 90 डिग्री होता है, यहाँ से आप, यहाँ से अगर यहाँ देखिए ये केंद्र है, ये इसका केंद्र है, यहाँ से गिरा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री ऐसे होता है, ये दोनों बराबर भाग में बांट देता है, ये दोनों बराबर बराबर, ठीक है। समझ गए। अब बताइए क्या हो गया, अब क्या बोल रहा है कि एक्स का मान निकालना, ये 90 डिग्री है, तो आप गौर करने के बाद दो त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसे बन गया, एक त्रिभुज ऐसे ये बन गया, एक त्रिभुज ऐसे बन गया, दो त्रिभुज बन गया। अब बताइए इसका 10 दिया, ये 10 है, ठीक है, इसका ये 8 है, दोनों का 6 6 है, ठीक है। इसका अगर इसका कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 10, ये 36, ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा और ये 2 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना। हाँ मतलब 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा। अब बताइए इसका क्या होगा, इसमें इसका क्या होगा, 28 को क्या कीजिएगा, 2 रूट 7 हो जाएगा, 200। इसका मतलब ये इसका मान हो गया 2 रूट 7। 2 रूट 7 यही तो पूछ रहा है कि दोनों का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कि एक्स का मान क्या होगा। आप एक इधर देखिए 8 हो गया, दूसरा क्या 2 रूट 7 हो गया, जोड़ दीजिए दोनों को। 8 हो गया प्लस 2 रूट 7 का मान, ये हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 12, 4 1 5, ये हो जाएगा पॉइंट में, ठीक है। 8 5 13, 13.28, 13.28 कहीं पे है, 13.28 मतलब 13.30, ये आपका 80 नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, दोनों समरूप है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डी ई एफ का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ए बी सी का शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, डी ई एफ का शीर्ष लंब क्या हो। दो त्रिभुज ए बी सी है, एक ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा डी ई एफ है। ए बी सी, ए बी सी, डी ई एफ, ठीक है। अब बोला ए बी सी का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल 100 है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 49 है, 49 दिया हुआ है। तो बोला ए बी सी का शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड, ये शीर्ष लंब ए बी सी का शीर्ष लंब कितना है, शीर्ष लंब कितना दिया हुआ है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री बढ़ जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बोला एक डी ई एफ का लंब, डी ई एफ का शीर्ष लंब बोला, इसका लंब निकाला, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, शीर्ष लंब निकालना कैसे है, जानते हैं। होता है त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। होता क्या है, कोई भी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, चाहे आप ए भी ले लीजिए, इसमें कितना भुजा देखिए, ए भी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, ए सी ले लीजिए, या इसको लंब को क्या मानते हैं, इसको डी मान लीजिए, ठीक है। इसको क्या मानेगा, इसको इसको तो डी नहीं मान सकते क्योंकि इसमें त्रिभुज दिया हुआ, ठीक है। एक काम करिए, इसको पी मान लीजिए, ठीक है, इसका पी हो जाएगा और इसका क्यू हो जाएगा, इतना तो लिख सकते हैं। तो किसी भी एसी का किसी का भी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। एक काम कीजिए, इसमें बोला ए पी, ठीक है, ए पी का मान लेते हैं स्क्वायर हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा, ए डी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इधर डी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर डी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल क्या है, 100 है, इसका क्षेत्रफल क्या है, 49 है। अब ए पी का स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डी का नहीं पता चला तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए इसको, ठीक है। 25 चौके 100 कट गया, ये 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49/4, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7/2, 3.5, एक्स बराबर 3.5 होगा, इसका आंसर 3.5 होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बना, त्रिभुज ए बी सी चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें ए बराबर 67 डिग्री है, बी बराबर 92 डिग्री है, तो सी और डी के मापों में क्या अंतर। चक्रीय चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो बोला ए बराबर 67 डिग्री है, ए बराबर 67 डिग्री है, और बी बराबर 92 डिग्री है, बी बराबर 92 डिग्री है। तो बी बराबर 92 डिग्री है ना।
बी बराबर 92 डिग्री है। ठीक है, ये आपका सी हो गया। बी बराबर 92 डिग्री है। ठीक है, अब बताइए, आपको पता होना चाहिए एक चक्रीय चतुर्भुज में ये दोनों का योग 80 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, और ये दोनों का योग 180 डिग्री होगा। समझ गए? तो आप बताइए, ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसका डी का मान क्या होगा? क्योंकि बी और डी, अब बी डी मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, बी बराबर आपका 92 है, तो डी प्लस डी हो जाएगा, डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा? डी बराबर हो जाएगा 88। डी बराबर 88 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार ए और सी, ए और सी, ए और सी का मान 180 डिग्री होगा। ए का मान 67 है, प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो सी बराबर क्या होगा? 67, 370, 113 डिग्री। 113, 127, 17, 20, 127, 127 डिग्री। ठीक है, तो 113 डिग्री होगा। ठीक है, सी बराबर 113 डिग्री होगा। ठीक है, अब बोला सी और टी के माप का अंतर, दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है। दोनों अंतर कितना दिख रहा है आपको? 88, 12 इधर हो गया और 13 इधर हो गया, 25। दो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर कितना है? 25। कहाँ ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गए? चलिए देखते हैं नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया जाता है। कोण बी पी सी और कोण क्यू सी बी के समद्विभाजक बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करते हैं। आर बराबर 66 डिग्री है, तो ए का माप क्या होगा? ए का माप, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं, ए बी सी, ए बी सी हो जाएगा। अब क्या बोला, पी ए बी और ए सी को पी या क्यू तक बढ़ाया जाता है। ए बी को बढ़ाया जाता है इसे तक, और बी सी और ए सी को भी बढ़ाया जाता है। ए बी को जब अगर बढ़ाएगा तो पी होगा, पी बिंदु तक, और ए सी को बढ़ाएगा तो क्यू बिंदु तक बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ा दिया। तो क्या बोल रहा है कि क्यू सी बी, क्यू सी बी, ठीक है, कि समद्विभाजक, 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 ठीक है, समद्विभाजक और पीबीसी, पीबीसी का समद्विभाजक, का समद्विभाजक आर पर मिलते हैं। मतलब ये दोनों का जो समद्विभाजक होगा वो आर पर मिलेगा। यहाँ दोनों आर होगा, आर पर मिलेगा। तो बोल रहा है कि आर बराबर 66 डिग्री है, इसके बराबर 66 डिग्री है। तो बोल रहा है कि कोने का मान निकालो। ठीक है, आपको हम शॉर्टकट में बता देते हैं। अगर त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा, अगर बाहर निकला रहेगा और इसे समद्विभाजक निकालने बोलेगा, सूत्र होता है कि नीचे वाला कोण, ठीक है, बी क्या है? बी आर सी, बी आर सी दे लेते हैं। बी आर सी हो जाएगा 90 माइनस दो कोण ए बटे 2। ठीक है, कोण ए बटे 2, बी आर सी कितना है? 66, और 66 लिख दीजिए। ये 90 हो जाएगा, और ए का मान तो पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है, इधर कर दीजिए, ए बटे 2 हो जाएगा। तो दो जुड़े कितना हो जाएगा? 66, 470, 470 और 20, 90, तो 24 हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा? 24 में 48 हो जाएगा। ए बराबर कितना होगा? 48 हो जाएगा। वही तो पूछ रहा है कि ए का मान कितना है। ए का मान आपका 48 डिग्री हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक्स माइनस 7 वाई बराबर -42 है। अगर आप पी जो है तथा बीटा है पर वाई एक्स को काटता है, और ये 6x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0 का, जीरो का अगर आप क्यू जो है, ये दोनों y और गामा है को x पर काटता है, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालें। ठीक है,
एक्स एक्स वाई एक्स वाई अक्ष वाई अक्ष बराबर मतलब हो जाएगा कि एक्स बराबर 0। ठीक है, एक्स बराबर 0 तो बैठा दिए मान 7 - 7 एक्स माइनस 7 हुआ है बराबर -42। ठीक है, एक्स बराबर 0 होने दीजिए, तो -7 वाई हो गया -42। एक माइनस 10 कट गया, वाई बराबर कितना हो गया 6 हो जाएगा 742। एक्स बराबर 6 हो गया, एक्स बराबर 6 हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 6 हो जाएगा 0 6। उसके बाद क्या हो रहा है 6x+y और -15 दिया हुआ है समीकरण। बोल रहा है कि इसका जो ग्राफ है एक्स अक्ष है कितना है एस अक्ष। एस अक्ष का मतलब हो गया y बराबर 0। ठीक है, 6x हो गया प्लस y का मान 0 हो गया -15 हो गया बराबर 0 है। ठीक है, तो 6x हो जाएगा और y बराबर 0 हो गया 6x बराबर 15। एक्स बराबर क्या होगा 15/6 5/2 5/2 होगा तो एक्स वाई बराबर 5/2 मतलब एक्स बराबर 5/2। तो ये इसका समीकरण क्या होगा 5/2 और 0 हो जाएगा मान। ठीक है, इसका मतलब हो गया। अब देख लीजिए, अभी यहाँ दिया क्या दिया हुआ ये देखिए पी दिया, पी का स्थान पे बी हो रहा है, इसका मतलब पी जो है पी ए बी है, ए बी है। उसी प्रकार यहाँ पी के स्थान पे क्या होगा ए बी है, ये हो गया और ए बी का स्थान पे क्या 0 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या पड़ा क्यू, क्यू और जो दिया ये दिया हुआ है गामा और डैश ये दिया हुआ है। इसके स्थान पे क्या होगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0। मान बैठा दीजिए, दोनों का जोड़ बोल रहा है ये भी सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़ दीजिए 0 6 -5/2 मतलब 0 6 दूनी 12 12 5 17 17/2। इसका आंसर कितना हो 17/2। तो ये सी नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। दो समीकरण दिया हुआ एक्स 3x+y बराबर 5 है और 2x - y बराबर 5 के ग्राफ बिंदु दिया हुआ P बराबर ए बी अल्फा बीटा एक दूसरे को काटते हैं तो बोला इसका मान निकालिए। ठीक है, 3x+y बराबर 5 क्या बोला 2x - y 3x+y बराबर 5 2x - y बराबर भी 5 दिया। ठीक है, अब गौर करने की बात है, देख लीजिए y y कट जाएगा, कट गया क्या हो जाएगा 5x बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा, काटिए x बराबर 2 x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया। अब एक समीकरण 3x+y बराबर 5 हो गया, x बराबर 2 है तो 3 6 हो जाएगा प्लस y 5 हो गया तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 y बराबर -1 x बराबर 0 y बराबर -1 x बराबर 2 बैठा दीजिए। अब क्या बोल रहा है p ये बोल रहा है। ठीक है, आज के स्थान पे क्या आया आपका पहले x का मान होता है 2 हो गया, फिर y का मान होता है, y का मान क्या -1 है -1 हो गया। ठीक है, बैठा दीजिए मान 3a+b अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, 2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, -3 कैसे होगा -1 होना होगा तो b का मान -1 है तो 1 हो जाएगा। 6 में से 1 गया 5, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका आंसर 5 है ऑप्शन 5 नंबर हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले